आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जयदीप मुखर्जी ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई किताब चेका द रोड ऑफ बोन्स के बारे में मीडिया को जानकारी दी। ये पुस्तक देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने और उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में जानकारी देती है। मेरा नमस्कार और मेरा शुभेच्छा मराठी पत्रकार को, जितना पत्रकार लोग आया, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, मेरा तरफ से रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट लोग को तरफ मेरा शुभेच्छा और मेरा नमस्कार। दूसरा चीज़ जो है कि इंडिया का जो आज़ादी का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कुर्बानी और सबसे ज़्यादा जितना कंट्रीब्यूशन है वो बंगाल और महाराष्ट्र का, क्योंकि बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये गोखले साहब ने बोला था। तो ऐसा ही तो महाराष्ट्र और बंगाल का जितना जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का इंडिपेंडेंस फाइट लड़ाई में, तो सबसे जो जितना कुर्बानी हुआ महाराष्ट्र एवं बंगाल से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से, उनका बात बंगाल में हुआ, लेकिन ही इज नॉट ओनली बंगाल, ही इज इंटरनेशनल फिगर। और सुभाष चंद्र बोस इज वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र ऑल्सो। एंड सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन का ऊपर उनका आने वाला जो बर्थडे है 23 जनवरी 2025 में, तो फिर उनका जो बर्थडे आएंगे, बर्थडे का पहले मेरा जो किताब इधर है, तो किताब का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। द चेका इज ए रशियन वर्ड और रोड ऑफ बोन्स इज ऑल्सो रशियन वर्ड। तो ये दोनों मिलके मेरा किताब का नाम है। जी जितना उनका सुभाष चंद्र बोस का उनका डेट का ऊपर जितना एक मिस्टीरियस जो इंसिडेंट हुआ 1945 18 अगस्त में, कुछ लोग बोलते हैं उनका प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ। उनका मौत का ऊपर एक 3 आयोग का गठन हुआ था। 3 आयोग रिटायर्ड न्यायाधीश के अंडर में, पहले शाहनवाज हुसैन खान कमीशन, शाहनवाज हुसैन आपका जो बॉम्बे का फिल्म स्टार है शाहरुख खान का दादाजी थे, शाहनवाज हुसैन खान, उनका अंडर में एक कमीशन हुआ था। दूसरा कमीशन हुआ था खोसला कमीशन, और खोसला कमीशन के बाद जस्टिस मुखर्जी कमीशन 98 में। और एक खोसला कमीशन और शाहनवाज हुसैन कमीशन का रिपोर्ट मोरारजी देसाई ने जब 1977 में जब पहले बार इंडिया में कांग्रेसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया था, उस टाइम इसको खारिज कर दिया था। और 1998 में जो कमीशन हुआ था जस्टिस मनोज मुखर्जी का अंडर में, इस लास्ट कमीशन, इस कमीशन का रिपोर्ट 2005 में सबमिट हुआ था। इस कमीशन का रिपोर्ट में थे सुभाष चंद्र बोस, अभी उनका डेथ, उनका मौत हो गया क्योंकि बायोलॉजिकली ही कांट अलाइव। दूसरा चीज, सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ, क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल दिया कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का जो एसेस है रेणुकाजी टेम्पल में, वो उनका नहीं है। तो जिसका डेट ही नहीं हुआ प्लेन क्रैश में, तो एसेस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे। तीसरा, फोर्थ है जो सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर उनका मौत हुआ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है इसको ओपन करने के लिए। तो मैं 20 साल में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो 20 साल में काम करने के बाद जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आया, मैं वर्ल्ड का 20 कंट्री में विजिट किया, मॉस्को से सिंगापुर, सिंगापुर से वियतनाम, वियतनाम से यूरोप, जर्मनी, जापान, सब विजिट करके मेरा एक किताब मैं लिखा, किताब को मैं प्रिपेयर किया। तो इसका नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। मीन्स कि सुभाष चंद्र बोस का 1945 में डेथ का बाद उनका जो सोकॉल जो डेथ जो हुआ प्लेन क्रैश में, जो र्यूमर सब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में छुपा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया 1945 में, लेकिन ये टोटली झूठ है। सुभाष चंद्र बोस was very much alive and he took shelter in the Soviet Russia, then Soviet Russia in 1945, after 1945, and he was put behind the bar, उनको जेल में रखा था साइबेरिया में, और sometimes he was a VIP prisoner, after that he became the war prisoners in the Siberia।
तो उनका डेथ कैसे हुआ, तो मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं डॉक्यूमेंटेशन बात, क्योंकि अभी तो आपको जानना चाहिए था कि 41 फाइल अभी तो क्लासिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन केजीबी का जितना फाइल आया बाहर, वो केजीबी का फाइल से ये बात सही है, सुभाष चंद्र बोस was put behind the bar in Siberia in the own city and the Yastuk jail in the cell number 56। एंड ऑल्सो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना सुभाष चंद्र बोस का ऊपर टॉर्चर हुआ था चेका में से सब वार प्रिजनर्स को उनका डेथ का बाद उधर उनका बैरिएड किया था, और बैरिएड करने के बाद उसका ऊपर एक कंस्ट्रक्शन होके एक रोड हुआ, उसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। बट द क्वेश्चन इज दैट why the India government silent? Now the question is coming, why the India government is silent? कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट सब कुछ जान के वो चुप थे, क्योंकि नेहरू was very much jealous about the Subhash Chandra Bose, because Subhash Chandra Bose, if he will return back to India, that he became the Prime Minister of India, तो सुभाष चंद्र बोस को चुप, उनको सप्रेस, उनका टोटल सब कुछ सप्रेस करने के लिए जितना कॉन्स्पिरेसी नेहरू का तरफ से हुआ, गांधी फैमिली का तरफ से हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी अभी तक कभी कोई इंडिया में कुछ कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना कॉन्स्पिरेसी सुभाष चंद्र बोस का अगेंस्ट में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस को ये जितना इसका सर कॉन्स्पिरेसी हुआ, इसके लिए जो सबसे ज्यादा दोषी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इजीली वो सोवियत का साथ बात करके सुभाष चंद्र बोस को वो ले आ सकते, लेकिन वो लेके आया। तीसरा चीज जो है, अभी तो 41 फाइल क्लासिफाइड है, इसको डिस्क्लासिफिकेशन करने होगा, 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे करने होगा। दूसरा चीज जो है, जो आईएनए का जितना रुपया थे, आईएनए आजाद हिंद फौज ऐसा ही एक फोर्स थे जिसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब कुछ मिलके फौज किया, और सुभाष चंद्र बोस का आजादी फौज के लिए हम लोग को आजादी मिला 1945 के 1947 में 15 अगस्त। जितना जो आज आजादी मिला, एक ही लीडर है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। मैं सब कुछ मेरा प्रेस रिलीज में बोल दिया, तो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। कोई क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन कर सकते मेरे को, बाकी मेरा जो प्रेस रिलीज है, मैं प्रेस रिलीज एक बार बोल के मेरा किताब का उद्घाटन करेंगे। टुडे द प्रे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट लीडर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड आल्सो माय बुक इज गोइंग टू लॉन्च टुडे, इज रोड ऑफ बोन्स। एंड क्योंकि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का आने वाला जो बर्थडे है, तो बर्थडे का पहले ही मेरा एक किताब कोलकाता में ओपन हुआ, दिल्ली में ओपन हुआ, मैड्रास में ओपन हुआ, और आज बॉम्बे में हुआ, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर लोग हैं, अभी है। तो फ्रीडम फाइटर लोग और फ्रीडम मूवमेंट के साथ जो नेशनलिस्ट आदमी है, उनको थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए मेरा किताब का उद्घाटन का एक प्रोसेस हम लोग किया। The mysterious disappearance of the great leader of the country, Netaji Subhash Chandra Bose, in his destiny, the author myself is trying to establish the Bose was very much in Soviet Union, presently Russia, and after 18 August 1945 when took shelter in the Yastuk jail and the territory of the Soviet Union after a certain period, and he was put behind the bar in the Yastuk jail in the cell number 56 at the city of Siberia, as also as from the testimony from Dr. Satyanarayana Sinha. The diplomats and other research workers are also trying to establish the quality of the Soviet army, and after the Second World War, a large number of the prisoners, minimum 2 lakhs, who are kept in the prisons in the difficult asylum, in the jails, and subsequently they are killed by the Soviet soldier, by the KGB, or died due to the cold of -30 degrees Celsius, Siberia. The body of the prisoners has buried in the passage of the beside of the Obi river of the Siberia. The road was constructed and the said Ural passage. So that's why this is called Road of Bones. That's why I have mentioned in my book the Road of Bones and the Cheka. The two were simultaneously. I have tried to reflect it from the different corner that Bose died in the Siberia jail and he was buried in the
road of bones. The author established two commission findings of the retired Justice Manoj Mukherjee, जो मैं जो पहले आपको बोल दिया, जस्टिस सहाय कमीशन, क्योंकि एक र्यूमर है कि सुभाष चंद्र बोस वो इंडिया में वापस आया और गुमनामी बाबा नाम करके उनका गुमनामी हो गया, शादी हो गया। ये एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी किया। इस कमीशन का नाम है सहाय कमीशन, जस्टिस सहाय का अंडर में कमीशन हुआ और इसमें एक सहाय कमीशन का रिपोर्ट से बाहर आया जो गुमनामी बाबा नॉट एट ऑल सुभाष चंद्र बोस। पहले ओनली ऑप्शन जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस उनका डेट प्लेन केस में नहीं हुआ और उनका एसेस सुभाष चंद्र बोस का नहीं है जो रेनकोजी टेम्पल में है, सुभाष चंद्र बोस इज डेड। एंड सहाय कमीशन का रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा नहीं थे। ताले मिडिल में कौन रहेगा? मिडिल में सोवियत रहेंगे, तो सोवियत इज द लास्ट आंसर। और मिडिल में एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन है सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन का आज सोवियत नहीं है। मेरा विनती है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, अभी तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंटर में, मोदी जी सुभाष चंद्र बोस को बहुत कुछ सम्मान दिया। उनका स्टैचू इंडिया गेट में एस्टेब्लिश हुआ और सुभाष चंद्र बोस का और भी सम्मान देने के लिए मेरा विनती है कि आप रशिया गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए। केजीबी का डायरेक्टर अभी रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, और रशिया के साथ हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो सुभाष चंद्र बोस का डेट के ऊपर जितना डॉक्यूमेंट्स रशिया का पास है, केजीबी का पास है, तो वो इंडिया का पास हैंड ओवर करना चाहिए। दूसरा चीज जो है, सुभाष चंद्र बोस का बर्थ सेंटेनरी और मीन्स 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे करने होगा, नेशनल हॉलीडे अनाउंस करने होगा। और सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी का जैसा नाम करके अभी जो नोट है, तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा नोट करना चाहिए, उनका छवि देके, उनका पिक्चर देके नोट करना चाहिए। और आजादी हिंद फौज का जितना सोल्जर कुर्बानी दिया था देश के लिए, उसके लिए एक वॉर मेमोरियल करने होगा, दिल्ली में करना चाहिए। तो आजादी का लड़ाई में INA का 25,000 सोल्जर को उनको कुर्बानी हुआ था, तो उनका जैसे इंडिया गेट में एक मेमोरियल है, तो ऐसा ही आजादी फौज के मेमोरियल करने होगा। और आई होप एंड ट्रस्ट द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू दैट देयर बेस्ट टू गिव रेस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र। और अभी मेरा किताब का उद्घाटन अभी हम लोग मेरा जो गेस्ट लोग का जा रहा है, और गेस्ट लोग का थोड़ा सा हम लोग अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।